नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक फेमस फिलोसफर, ब्रिटिश फिलोसफर टी.एच. ग्रीन के बारे में। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फिलोसफी के प्रोफेसर थे। उनके ऊपर हीगल एवं कांट जैसे आदर्शवादी विचारकों, आदर्शवादी जो दार्शनिक रहे हैं, काफी बड़े दार्शनिक थे हीगल एवं कांट अपने जमाने में, तो उनका प्रभाव टी.एच. ग्रीन पर काफी रहा एवं उन्होंने इन दोनों विचारकों से एक अपने विचारों में आदर्शवाद को ग्रहण किया। ग्रीन, ब्रैडले एवं बोसांके को नव हेगलवादी कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश आदर्शवाद का नायक व सामाजिक उदारवादी था। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि तत्कालीन परिस्थिति में ब्रिटेन में एवं ब्रिटेन में उदारवाद एवं पूंजीवाद का बोलबाला था। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि उदारवाद उदारवाद एक व्यक्तिवादी अवधारणा रही है। व्यक्तिवादी अवधारणा रही है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत राज्य का हस्तक्षेप मानव जीवन में न्यूनतम किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने ब्रिटिश जो तात्कालिक उदारवाद था उसमें आदर्शवादी एवं समाजवादी तत्वों को सम्मिश्रित किया। इसलिए इस लाइन का मतलब लिखा गया है। तो आइए आगे हम उनकी कृतियों की बात करते हैं। राइटिंग्स ऑफ टी.एच. ग्रीन। तो सबसे पहली उनकी राइटिंग रही है नीति शास्त्र की प्रस्तावना 1883, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। देखिए, ये दोनों कृतियां उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। एंड तीसरी है लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन एंड ह्यूमन ट्रीटीज 1874। तो सेबाइन ने लिखा है कि उदारवाद का सबसे प्रभावी व सफल संशोधनकर्ता ग्रीन है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ग्रीन ने उस वक्त उदारवाद की धारणाओं में संशोधनकारी तत्वों को प्र- तत्वों को तत्वों को पेश किया दुनिया के सामने। देखिए, अब हम बात करते हैं इनके विचारों के बारे में। ये बोलते हैं कि राजनीति का आधार नैतिकता ये राजनीतिक आधार नैतिकता को मानते हैं, जबकि ब्रिटिश उदारवाद था उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद की नींव पर खड़ा था। उसकी बजाय ग्रीन ने माना कि उसे नैतिकता की नींव पर खड़ा किया। ग्रीन का मानना था कि मताधिकार विधियों का निर्माण और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना का आधार सुख व उपयोगिता के बजाय नैतिकता व सामान्य शुभ की भावना होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, टी.एच. ग्रीन का मानना था कि व्यक्ति में नैतिकता की उपस्थिति होती है एवं जब व्यक्ति नैतिक होता है तो उसे अपने अपने सही गलत का अपने सही ग्रीन नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। उनका कहना था कि राज्य को व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। वो सिर्फ व्यक्तिवादी नहीं थे कि व्यक्ति को सिर्फ खुला छोड़ दिया जाए। राज्य का व्यक्ति की स्वतंत्रता में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जबकि ग्रीन का यह मानना था कि राज्य का एक कर्तव्य है कि राज्य व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराएं जिसकी वजह से वो नैतिक रूप से स्वतंत्र हो सके। तो आगे इसमें लिखा है ग्रीन की सामान्य हित एक कॉमन गुड की अवधारणा उदारवाद व्यक्तिवाद पर आधारित रहे तथा व्यक्तिगत हितों को वरीयता देते हैं। जबकि ग्रीन ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना जो सामान्य हित को बढ़ावा देता है। ठीक है, मनुष्य अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत शुभ को उतनी अच्छी तरह से नहीं पहचानते जितनी अच्छी तरह से कि सामान्य शुभ व हित पहचानते हैं। ठीक है, ग्रीन अपनी कृति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में आदर्श राज्य की परिभाषा देते हैं कि राज्य की संस्था है जिसका देश सामान्य हित को बढ़ावा देना है। देखिए, इसमें सामान्य हित वर्ड जो बार बार आ रहा है इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति की नैतिकता कि व्यक्ति के जो नैतिक गुण है वही सामान्य व्यक्ति के सामान्य हित है, वही वही कॉमन गुड वही सामान्य शुभ है। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, यानी कि राज्य के कानूनों का आधार सामान्य हित का विचार ही होना चाहिए। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि व्यक्ति की जो नैतिकता को ही आधार मानकर राज्य के कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए।
ठीक है। राज्य को केवल वहीं तक ही कानून निर्माण करने का अधिकार है जहां तक वह सामान्य हित की पूर्ति करता है, और व्यक्ति भी कानून का पालन करने में वहीं तक ही बाध्य है। ग्रीन के इस सामाजिक दायित्व के जो विचार है वो कांट से, इमैनुअल कांट से ज्यादा वो प्रभावी है। वे व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानते हैं एवं राज्य को साधन। व्यक्ति व समाज दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है। देखिए, नैतिक अधिकार सिद्धांत की हम बात करते हैं ग्रीन के। देखिए, लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की, बेंथम ने विधिक अधिकारों की बात की। बेंथम ने बात की थी कि स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून ही स्टेट को, स्टेट जो कानून बनाता है वही विधिक अधिकार होते हैं। एवं ग्रीन ने नैतिक अधिकारों का समर्थन किया। ठीक है। और वारकर कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार मांगती है तथा अधिकार राज्य से जुड़े होते हैं। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो टीएच ग्रीन की अवधारणा, जो टीएच ग्रीन का दर्शन यही है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, मतलब मानवीय चेतना नैतिकता है, नैतिकता से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता एक नैतिकता का पक्ष है, नैतिकता का पहलू है। अतः राज्य को, अतः इस स्वतंत्रता के लिए हमें चाहिए अधिकार, एवं अधिकार किससे प्राप्त होते हैं? राज्य से। ठीक है। तो देखिए, ग्रीन ने नैतिकता और राज्य को आपस में जोड़ा है। नैतिक दायित्व को राज्य का कर्तव्य माना है, यानी व्यक्ति के जो नैतिक दायित्व है उनकी उनकी पूर्ति राज्य के द्वारा की जाएगी। बात करते हैं नैतिक स्वतंत्रता के बारे में। समाज में सबको आत्म विकास के अवसर और परिस्थितियां प्राप्त हो, ऐसी परिस्थितियां जुटाना राज्य का दायित्व है। ग्रीन के इन्हीं विचारों को बार करने ये कहा जो हमने देखा। देखिए, नैतिकता क्या है? नैतिकता चाहती है स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का मतलब है, नैतिकता का मतलब है कि सबको समाज में आत्म विकास का अवसर व परिस्थितियां प्राप्त हो, यानी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां प्राप्त या उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपना नैतिक, आध्यात्मिक या फिर आत्म विकास वो कर सके। ऐसी परिस्थितियां कौन उपलब्ध कर पाएगा? वो उपलब्ध कराने का दायित्व है राज्य का। ठीक है। उदारवाद व व्यक्तिवाद जैसी अवधारणाओं में व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। उस वक्त पूंजीवाद का जो बोलबाला था, उसके अंदर जो मजदूरों का जो शोषण हो रहा था, उस वक्त मजदूरों का जो शोषण किया जा रहा था, वो इसी का ही कारण था कि राज्य का हस्तक्षेप उनके जीवन में रहा। जबकि ग्रीन कहते हैं कि ग्रीन कहते हैं कि व्यक्ति के जो सामाजिक जीवन की जो ये परिस्थितियां हैं, व्यक्ति की जो सामाजिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, इनको उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। क्योंकि ये तत्व, कौन से तत्व? गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, नशाखोरी हो गई, ये सब व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता को हानि पहुंचाती है। ये सब एवं नैतिक अशिक्षा हो गई, अशिक्षा, गरीबी, नशाखोरी, ये तीन तत्व टीएस ग्रीन ने बताए, जो कहते हैं कि ये व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाती है। एवं एवं उनका मानना था कि राज्य इन बाधाओं के सामने बाधा बनने का कार्य करे। ठीक है। इस प्रकार राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के नैतिक और आत्मिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को दूर करे, उनकी नैतिक स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस प्रकार ग्रीन नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा देती है। तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है, कल्याणकारी राज्य व वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पीएच ग्रीन के द्वारा प्रदान की गई है।